IIT JEE 2000 में आया हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा आज। और क्वेश्चन है कि अ कंट्री हैज़ अ फूड डेफिसिट ऑफ 10%, इट्स पॉपुलेशन ग्रोज कॉन्टिन्यूसली एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर, इट्स एनुअल फूड प्रोडक्शन एवरी ईयर इज 4% more than that of the last year. Assuming that the average food requirement per person remains constant, prove that country will become self-sufficient in food after n years, where n is smallest integer bigger than or equal to ln 10 minus ln 9 over ln 1.04 minus 0.03. तो इसमें कुछ की इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट उसको नोट करना शुरू करते हैं। तो पहला चीज़ है कि फूड डेफिसिट है 10% का। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि फूड रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट की बात हो रही है, जितना भी फूड चाहिए और फूड अवेलेबल है वो फूड रिक्वायर्ड के रिस्पेक्ट में कितना है, 10% है, यानी कि 1/10 है वो। ठीक है, तो फूड रिक्वायर्ड माइनस फूड अवेलेबल एट प्रेजेंट और फूड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1/10 एंड दिस इम्प्लाइज कि फूड अवेलेबल इज ओनली 9/10 टाइम्स ऑफ द फूड रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट की बात हो रही है, एट प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि पॉपुलेशन ग्रोज कॉन्टीन्यूसली एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर। तो पॉपुलेशन को यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली का मतलब कि आप किसी भी टाइम पे आप इसका पॉपुलेशन हम दे पाने की स्थिति में हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हाइट, बच्चे का जिस तरह से हाइट ग्रोथ हो रहा है तो कॉन्टीन्यूस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है एंड दैट इज़ 3% पर ईयर। तो अगर किसी टाइम टी पे अगर मान लीजिए पॉपुलेशन पी है तो dp/dt दिया हुआ है यहाँ पे, तो दैट इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 3/100 टाइम्स पी हो गया ये। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना यहाँ पे, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे dp/p इक्वल टू 3/100 dt। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पॉपुलेशन में जो लिमिट होगा, इंटीग्रेशन लिमिट, वो मान लीजिए कि एट टाइम t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t तक जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पॉपुलेशन मान लेते हैं p0 है एट प्रेजेंट, और आफ्टर टाइम t पे जो है पॉपुलेशन p हो जा रहा है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू p0 e⁻3t/100। तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि एनुअल फूड प्रोडक्शन एवरी ईयर इज 4% मोर देन दैट ऑफ द लास्ट ईयर। तो एनुअल फूड प्रोडक्शन मतलब कि बीच के बारे में नहीं पता है, जो भी आप कैलकुलेट करो आप ईयर एंड पे ही फूड को आप पता चल रहा है आपके पास, तो लगातार ऐड नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें हो रहा है लगातार ऐड हो रहा है, इसमें फूड प्रोडक्शन ईयर बाय ईयर ऐड हो रहा है आपकी कैलकुलेशन में, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, लगातार एवरी इंस्टेंट आपके पास जो है पॉपुलेशन ऐड हो रहा है। तो एनुअल फूड प्रोडक्शन 4% मोर देन दैट ऑफ द लास्ट ईयर। तो यहाँ से कह सकते हैं ये कंपाउंड ग्रोथ की बात कर रहा है। अगर अभी 1 क्विंटल है तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 4% मोर, यानी कि 1.04 क्विंटल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, इसका 4%, तो 1.04 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अगर एट प्रेजेंट आपके पास अगर जो फूड प्रोडक्शन है वो अगर F0 है, और ये आपको पता करना है कि आफ्टर n ईयर फूड प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 + 4/100 पावर n। तो ये कंपाउंड ग्रोथ का फार्मूला मालूम हमें, तो ये लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आफ्टर n ईयर फूड प्रोडक्शन कितना हो रहा है एट प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो आप Fn इक्वल टू F0 1.04/n। तो ये हमारे पास थर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन दोनों जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियली, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डिस्क्रीट है, यहाँ पे ये टी क्या है, कॉन्टीन्यूस है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि एवरेज फूड रिक्वायरमेंट पर पर्सन रिमेन्स कांस्टेंट। तो लेट फूड रिक्वायर्ड पर पर्सन इज इक्वल टू कितना है, मान लेते हैं कि k है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है,
उसके बाद कह रहा है कि प्रूव दैट कंट्री विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड आफ्टर n ईयर्स वेयर n इज स्मॉलेस्ट इंटीजर बिगर देन और इक्वल टू ln10 माइनस ln9 ओवर दिस, ठीक है। तो फूड में सेल्फ सफिशिएंसी कहने का मतलब क्या है कि फूड जो हमारे पास अवेलेबल है दैट शुड एक्सीड द फूड रिक्वायरमेंट। तो हम nth ईयर पे निकाल लेने कि फूड रिक्वायर्ड हमारे पास कितना हो रहा है, ठीक है। तो हम निकालते हैं अगर फूड रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा k टाइम जो पॉपुलेशन है आपका pn पॉपुलेशन है। तो pn हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है p का फॉर्मूला, यहाँ पे t की जगह पे n, चूँकि ये कॉन्टिन्यूस दे रहा है तो किसी भी इंस्टेंट निकालने के हम nth ईयर के एंड पे निकालें तो t कितना रख सकते हैं n। तो यहाँ पे n ईयर है तो ये भी t क्या है ईयर होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज क्या दिया हुआ है परसेंट पर ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज k टाइम्स p नॉट e टू द पावर 3n ओवर 100। तो ये हो गया हमारे पास फूड रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर, ठीक है। और फूड अवेलेबल एट द एंड ऑफ nth ईयर ये यहाँ से है ही। अब यहाँ पे एफ नॉट और के पी नॉट है यहाँ पे, तो इन दोनों को क्या कुछ कंपेरिजन करना है हमें। तो अच्छा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या होना चाहिए कि फूड रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर शुड बी लेस देन और इक्वल टू फूड अवेलेबल एट द एंड ऑफ nth ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज के पी नॉट इज लेस देन ई टू द पावर 3n over 100 is less than or equal to f नॉट 1.04 over n। अब यहाँ देखिए कि के पी नॉट एफ नॉट है, ये क्या है फूड रिक्वायर्ड एट प्रेजेंट और ये क्या है फूड अवेलेबल एट प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन अभी फाइंड आउट किया है, फूड अवेलेबल और फूड रिक्वायर्ड के बीच में रिलेशन क्या है यहाँ पे। तो फूड अवेलेबल क्या है 9/10 ऑफ दिस है, तो इसको लिख सकते हो आप k टाइम्स पी नॉट e टू द पावर 3n ओवर 100 लेस देन आर इक्वल टू 9/10 ऑफ k पी नॉट 1.04 ओवर n, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हैं आप, दिस इज के पी नॉट कैंसिल आउट हो गया एंड 10 टाइम्स e टू द पावर 3n ओवर 100 लेस देन आर इक्वल टू 9 टाइम्स 1.04 ओवर n। टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड, नेचुरल लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा दिस इज ln10 माइनस प्लस 3n ओवर 100 लेस देन और इक्वल टू ln9 प्लस n टाइम्स ln 1.04। अब n को एक तरफ लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ln10 माइनस ln9 ओवर ln 1.04 माइनस 0.03। तो यही हमको शो करना था कि n इज, अब n क्या है इंटीजर है, अब ये अगर फ्रैक्शन में आएगा तो जो कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा ये 11.42 आएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो n की वैल्यू आएगी मिनिमम n कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 12। तो लार्जेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस नंबर, तो क्या आएगा 12। तो मिनिमम 12 ईयर्स आपको यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पे एक एरर हो गई है, इसको सही करते हैं, ये ln9 होगा यहाँ पे, तो ये ln10 माइनस ln9 और ln 1.04 माइनस 0.03। तो ये हमारे पास मिनिमम n जो आएगा वो दैट विल बी 12। अब चूँकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो मेरा लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक डिफरेंट तो है कि एक परेशानी है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और परेशानी है इस कंडीशन से, ठीक है। तो इस कंडीशन मुझे नहीं लगता है कि ये कंडीशन सही है, इसे आंसर तो आ गया यहाँ पे, लेकिन मैं क्यों सही नहीं है मैं वो आपको रीजन आउट दे रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो फूड रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर है और फूड अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इसको एफ नॉट मान ले रहे हैं और के पी नॉट को एफ नॉट के टर्म्स में फूड रिक्वायर्ड लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा, तो फूड रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ nth ईयर हो जाएगा 10/9 एफ नॉट ई टू द पावर 3t n हो जाएगा यहाँ पे n ओवर 100, ठीक है। और फूड अवेलेबल एट द एंड ऑफ nth ईयर हो जाएगा
एफ नॉट 1.04/n, ठीक है। तो ये फूड रिक्वायर्ड देन nth ईयर है, लेकिन अगर आपके पास अगर सीधे आप टाइम टी के हिसाब से देखेंगे तो 10/9 एफ नॉट e⁻³ होगा। ये तो कैलकुलेशन करने के लिए हमने लिया हुआ है, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो तो लगातार बढ़ेगी, कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी यहाँ पे इस तरह से ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनुअली प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं। एक तो यहाँ फूड अवेलेबिलिटी का ग्राफ है जो कि नीचे से चल रहा है, यहाँ पे इस तरह ऊपर क्रॉस कर रहा है, और फूड रिक्वायर्ड का ग्राफ है ये फूड रिक्वायर्ड का ग्राफ है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए कि ये जो कॉन्टीन्यूस है ये तो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे टी के फॉर्म में दिया हुआ एक्सप्रेशन जो फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर उसको मैंने सैम्पल किया हुआ है अभी, और ये आपका ऊपर गया फूड रिक्वायर्ड का ग्राफ जो एक्सपेंशली कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ा तो जो फूड रिक्वायरमेंट होगी वो भी लगातार बढ़ेगा। अब चूंकि फूड जो प्रोडक्शन है वो एनुअली हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सैम्पलिंग कर दी, इस ग्राफ को मैंने सैम्पल कर दिया यहाँ पे एक साल पे। तो फर्स्ट ईयर में जो फूड प्रोडक्शन अब कांस्टेंट है यहाँ पे, अब नेक्स्ट ईयर में जब 1 आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे फिर ऐड होगा, ऊपर गया यहाँ पे, अब ये यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा इंक्रीज करने के बाद, फिर सेकेंड ईयर पे इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने ये जो ग्राफ है, ये जिस तरह के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का ग्राफ दिख रहा है ये, तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये एनुअल प्रोडक्शन वाला ग्राफ है ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमें जो निकालना है ये कंडीशन ये लिया हुआ है, यहाँ पे ये एन निकाला गया है, यानी कि जस्ट लाइक कि किस पॉइंट इस जहाँ पे इन दोनों का ग्राफ मीट कर रहा है, जहाँ पे एग्जैक्ट हो रहा है, वो उसके जस्ट आगे फाइंड आउट करना है कब किस ईयर के एंड पे फूड अवेलेबिलिटी फूड रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक ये वैल्यू निकाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने nth ईयर के एंड पे आपको मिला कि फूड अवेलेबिलिटी फूड रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन ओवर द नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज कर रहा है, आपके पास फूड जो आ गया आपके पास इस साल आ गया, अब उसमें कुछ भी एडिशन अगले साल के पहले नहीं हो रहा है, लेकिन फूड रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है वो। तो बीच में क्या होगा कि ये बीच के साल के बीच में क्या होगा, कुछ लोग ऐसे और ऐड होंगे जिनके लिए कि आपके पास फूड नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आप कह सकते हैं कि भूखे रह जाएंगे। तो सेल्फ सफिशिएंसी ये तो नहीं होगा। सेल्फ सफिशिएंसी तब होगा कि जब आपके पास ये इस तरह का हो कि इतना फूड आपके पास हो कि जो नेक्स्ट ईयर में जो कॉन्टिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है उसके लिए भी फूड आपके पास अभी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कि अभी इस साल में जितना फूड हुआ तो वो अगले साल तक है, तो वहाँ पे जो ग्रोथ यहाँ पे चूँकि ये गैप है, इतना हमारे पास ज़्यादा फूड है, लेकिन ये फूड इतना है कि जो ये ग्रोथ होने से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फूड की ज़रूरत बढ़ रही है, उसको पूरा कर पाए, इसको हम सेल्फ सफिशिएंसी कहेंगे। ये सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होगा। तो हमारा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो nth ईयर एंड में जो फूड है वो n+1th ईयर के फूड रिक्वायरमेंट के ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। यानी कि कंडीशन जो सेल्फ सफिशिएंसी का होना चाहिए, कंडीशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी शुड बी food available at the end of nth year should be greater than or equal to food required at the end of n+1th। यानी कि जब तक कि नया फूड नहीं आ रहा है तब तक कि जो उस साल का ग्रोथ हो रहा है उसको भी आप मैनेज कर पाओ। तो इस केस में आपके पास हो जाएगा दिस इज f0 1.04/n, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10/9 f0 e⁻³ और ये n+1 होना चाहिए, ठीक है। n की जगह क्या होना चाहिए, n+1। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो n आएगा आपके पास शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ln10 + 0.03 माइनस ln9 डिवाइड बाई ln1.04 माइनस 0.03। तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 14.68 ईयर आएगा, यानी कि n जो मिनिमम होगा, n जो हमारे पास मिनिमम आएगा दैट इज इक्वल टू 15 ईयर होना चाहिए, ठीक है।
तो आपको ये कंडीशन दोनों में से कौन ज़्यादा उपयुक्त लगा या जो करेक्ट है वो, या फिर आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।